पीवाईक्यू सॉल्व करके जाइए और नोट्स को अच्छे से काबू में करके जाइए। नोट्स जनरली क्या होता है, देखे सबने होते हैं, समझ गए। नोट्स की अगर मैं बात करूं तो पूछो नोट्स, बोले हाँ सर वो तो रिवाइज कर लिए, बट सिर्फ नोट्स रिवाइज करने से कुछ नहीं होगा। नोट्स में बताई गई एक एक बात, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो, चाहे वो बादल वाली बात हो, ठीक है, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो, आपको देखते ही एकदम पता होना चाहिए कि इस सवाल का जवाब कैसे निकालना है और इसका कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है, हाँ है ना। क्योंकि हर एक चीज जो है वो कुछ ना कुछ, हर एक सवाल आपको सिखाता है। अगर मैं एकदम बोलते हैं ना, कुछ बच्चों से एक्सपीरियंस की बात करूं तो बच्चों से पूछा जाए कि आपने क्या किया, है ना, सब लोगों की अपनी अपनी जर्नी होती है, तो मैक्सिमम बच्चे या बहुत सारे बच्चों का ये जवाब भी होता है कि सर हमने सिर्फ नोट्स और पीवाईक्यूज, ठीक है। तो पीवाई क्यूज तो मतलब कंपलसरी है ही है, उसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। बट हाँ, अगर मैं नोट्स की बात करूं तो सर जो बच्चे सिर्फ नोट्स के भरोसे पढ़ते हैं तो उनकी कैसी होगी वो अंडरस्टैंडिंग नोट्स के प्रति। तो उनको हर एक चीज एकदम क्लियर होती है कि क्या बताया है, कौन से सवाल का मेथड क्या बताया है, कहां पर ये वाली चीज लगानी है, इस फॉर्मूले का यूज क्या है, ठीक है, किस किस बात का ध्यान रखना है। तो इस लेवल की अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी नोट्स के प्रति, तो फिर नोट्स एंड पीवाईक्यू आर मोर देन सफिशिएंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? नोट्स, हाँ वो पीवाईक्यूज में डिब्बी भी आ गए ना। जैसे मान लो आपको अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी चैप्टर के साथ आप 50 पीवाईक्यू सॉल्व करो, तो उसमें डिब्बी वाला पार्ट भी इंक्लूड हो गया, जो आपने डिब्बी में पीवाईक्यूज किए हैं, ठीक है, उन 50 में। बाकी आपकी इच्छा और करना चाहो तो दैट इज वेरी गुड, क्योंकि प्रैक्टिस की तो कोई लिमिट है नहीं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा आप एफिशिएंट होते जाओगे। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर हमें पसंद है, कोई सब्जेक्ट हमें पसंद है तो उसके सवाल करे जा रहे हैं, उसके सवाल हम करे जा रहे हैं, बट उसके एवज में हम बाकी 2 चैप्टर्स या बाकी 2 सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो गलत बात है, समझ गए। आपको तीनों सब्जेक्ट्स को ध्यान से काबू में करके चलना है, तभी आपकी एक अच्छी रैंक आएगी।